सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी अपने मन के भाव प्रकट करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें। कहते हैं, तेरी तलियां दी छावें ओ माता, सुख दी नींदर असी सो गए। खुशियां चल के मेरे कारनी आईयां, जद तो दाता तेरे हो गए। वाक्य में ही जब से हमने सतगुरु का दामन पकड़ा है, सतगुरु का सहारा लिया है, हमारे घर खुशियां ही खुशियां आई हैं। हमें किसी भी चीज़ की सतगुरु ने कोई कमी नहीं दी है। जिस तरह कहते हैं कि पेरेंट्स के आगे जब बच्चे पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, समर्पण भाव कर देते हैं, तो फिर उन बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। पेरेंट्स बिना मांगे सब कुछ देते हैं। इसी तरह जब एक भगत सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उसकी चिंता फिर यही करता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, तेरी चिंता एहो करसी, एदा नाम ते आई जा, कहे अवतार गुरु नु मिलके, ऐसे दे गुण गाई जा। जब हम इसके आगे समर्पित हो जाते हैं तो हमारी चिंता भी ये अपने आप ही करता है। ऐसे ही संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, उसका भी है गुरु सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं। उसका भी है गुरु गुजारा, जिसका किते गुजारा नहीं। उस सतगुरु बाचो पापी बंदे नू, ना कोई परवान करे। मन दे हंगता सतगुरु लैके, अनगिनत एहसान करे। कहते हैं कि उसका भी यह सतगुरु सहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है। ये तो सारे संसार को अपनी गोद में बिठाए हुए है। उसका भी गुरु गुजारा है, जिसका कहीं पर कोई गुजारा नहीं है। ये सबके पालन पोषण कर रहा है। सतगुरु के बिना कहते हैं कि संसार में कोई भी पापी बंदे को अपनी शरण नहीं देता, लेकिन सतगुरु सबकी बुराइयों की तरफ अनडिट कर देता है, पर्दा डाल देता है और उसे अपने चरणों में जगह देकर एहसान करता है। कहे अवतार ज्ञान दी बख्शिश, जाति कर हो जाती नहीं। जीवन मकसद दी बंदे नू, समझ कदी भी आती नहीं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जब तक इंसान के ऊपर सतगुरु की कृपा नहीं होती, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, तो उसे जीवन के लक्ष्य की भी समझ नहीं आती है। वो फिर इंसानियत को भी नहीं अपना सकता है। उसे पता ही नहीं होता कि रूहानियत क्या है। जब वो सतगुरु की शरण में आकर इस अनमोल खजाने को पा लेता है, रूहानियत के रास्ते पर चल पड़ता है, तो फिर उसके मन में इंसानियत आ जाती है, फिर वो भगवान बन जाता है। इस तरह कहते हैं कि जिसने भी इस परमपिता परमात्मा को पाया है, सही मायनों में वही शहनशाह कहलाया है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। कहते हैं, भारत में सम्राट समुद्रगुप्त प्रतापी सम्राट हुए हैं, जिन्होंने अपने मन में हमेशा चिंता ही रखी। हमेशा वो चिंताओं से ही घिरे रहते थे। चिंताओं का चिंतन करने के लिए एक दिन वह जंगल की ओर निकल पड़े। वह रथ पर थे, तभी उन्हें एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई थी। आवाज़ सुनकर उन्होंने सारथी से रथ धीमा करने को कहा और बांसुरी के स्वर के पीछे जाने का इशारा किया। कुछ दूर जाने पर समुद्रगुप्त ने देखा कि झरने और उनके पास मौजूद वृक्षों की आड़ में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है। वृक्षों की ओट में एक इंसान बांसुरी बजा रहा है। पास ही
उसकी कई भेड़ें भी चर रही हैं। राजा ने कहा, आप तो इस तरह खुश होकर बांसुरी बजा रहे हैं जैसे कि आपको किसी देश का साम्राज्य मिल गया हो। वह युवक बोला, श्रीमान जी, आप दुआ करें कि भगवान मुझे कोई साम्राज्य ना दे, क्योंकि मैं अभी भी सम्राट हूँ। साम्राज्य मिलने पर कोई सम्राट नहीं होता, बल्कि वह सेवक बन जाता है। युवक की बात सुनकर राजा हैरान रह गए। तब युवक ने कहा, सच्चा सुख आज़ादी में है। व्यक्ति संपत्ति से आज़ाद नहीं होता, बल्कि भगवान का चिंतन करने से आज़ाद होता है। तब उसे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती है। भगवान सूरज जो किरणें सम्राट को देते हैं, वही किरणें वो मुझे भी दे रहे हैं। जो जल सम्राट को देते हैं, वही जल वो मुझे भी दे रहे हैं। ऐसे में मुझ में और सम्राट में बस मात्र ये धन दौलत का ही फासला होता है, दूरी होती है, गैप होता है। बाकी सब कुछ तो मेरे पास भी है। यह सुनकर युवक को राजा ने अपना परिचय दिया। युवक यह जानकर हैरान था, लेकिन राजा की चिंता का समाधान करने पर राजा ने उसे सम्मानित किया। राजा उस व्यक्ति से कहने लगा कि तूने मुझे जिंदगी जीने का राज बता दिया है कि जो इस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है, वही सही मायनों में सच्चा शहंशाह होता है। जहाँ गई चिंता मिटे, मन हुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शान के शाह। कहते हैं कि जिसकी सारी चिंताएं इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, फिर वह शहंशाह का शहंशाह बन जाता है। जिस तरह कहते हैं, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। यह आशाएं तृष्णाएं उनकी नहीं मरती हैं जो अज्ञानी होते हैं। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया भी ख़त्म हो जाती है, शरीर भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। ये इच्छाओं का कभी भी कोई अंत नहीं होता है। जिसने इच्छाओं को काबू कर लिया है, सही मायनों में वही शहंशाह बन गया है। लेकिन इच्छाओं पर काबू वही पा सकता है जिसके मन में सब्र संतोष का चोला होता है। ये सबर संतोष का चोला तो सतगुरु की शरण में आकर ही मिलता है। सबर सिदकता चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे। कहते हैं कि जो सबर सिदक का चोला सतगुरु की कृपा से मन में प्रवेश कर जाता है, तो फिर कहते हैं कि वो कमल के फूल की तरह जल में रहता है। जिस तरह कमल का फूल जल में रहता जरूर है, लेकिन जल का अपने ऊपर लेप नहीं लगने देता, इसी तरह जो ये भगत होते हैं, ये माया में विचरण जरूर करते हैं। ये धन दौलत भी माया है, ये बाल बच्चे भी माया है, ये महल माड़ियाँ भी माया है, ये गाड़ियाँ भी माया है, लेकिन ये जो भगत होते हैं, ये इन चीज़ों में लिप्त नहीं होते। ये मायापति से जुड़े रहते हैं, हर समय इसका सहारा लेते हैं। इसके आगे यही अरदास करते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। हर समय यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह, जो ये चीज़ें तूने मुझे यूज करने के लिए दी हैं, मैं इनका सही तरीके से उपयोग कर सकूं। मुझे इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना, बल बुद्धि देना। और ये रात तक आगे जब भगत समर्पण कर देता है, भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव ऐसा भगत जग में अपना मुख उजला कर जाता है। कहते हैं कि जब समर्पण कर देता है भगत, तो फिर सतगुरु से सद्बुद्धि भी देता है, सद्विचार भी देता है, सद्मार्ग भी देता है, उसको सही रास्ते पर चलाता है, उसके मन में अच्छे अच्छे विचार देता है, उसकी जो मत है वो सुमत बना देता है, अच्छी बना देता है, उसके मन में अच्छे विचारों का वास कर देता है। लेकिन वास उसी का होता है जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। इसी तरह समर्पित भाव पर ही एक और स्टोरी भी है। कहते हैं, धन दौलत
यश कीर्ति पाने की इच्छा इंसान के अंदर जहाँ अहंकार जगाती है, वहीं उसे सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त कर पाने से भी दूर रखती है। एक बार महान गायक तानसेन से महात्मा हरिदास के गायन की प्रशंसा सुनकर एक बार महान गायक तानसेन से महात्मा हरिदास के गायन की प्रशंसा सुनकर बादशाह अकबर ने उनका गायन सुनने का निश्चय किया। हरिदास जी त्यागी संत थे। दिल्ली दरबार में आकर उनके द्वारा गाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। यह भी मुश्किल ही था कि वे बादशाह के सामने गाएंगे। इसलिए अकबर और तानसेन ने वृंदावन जाकर संगीत आचार्य हरिदास जी के गायन को सुनने की सोची। जब वे वृंदावन पहुँचे तो अकबर को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि हरिदास जी एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। अकबर कुटिया के बाहर छिप गए और तानसेन ने हरिदास जी की कुटिया में एंट्री की। हरिदास जी तानसेन जी के गुरु थे। तानसेन जी ने वहाँ गायन शुरू किया और वे गायन में जानबूझकर गलतियाँ करने लगे। शीशे की भूल सुधारने के लिए हरिदास जी कई ढंग से गाकर सुनाने लगे। बादशाह की इच्छा पूर्ण हुई। दिल्ली पहुंचने पर बादशाह अकबर ने तानसेन से वैसा ही गायन सुनाने की प्रार्थना की। तानसेन ने कहा, गुरु जी के स्वर में जो सौंदर्य था उसे मैं नहीं प्रकट कर सकता। अकबर ने इसका कारण पूछा तो तानसेन ने कहा, मैं गुरुदेव की तरह इसलिए नहीं गा सकता क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु इस सारे संसार के मालिक के लिए गाते हैं। कला में श्रेष्ठ ऊंचाई को पाने के लिए यह जरूरी है कि कला का प्रदर्शन किसी भी सांसारिक लक्ष्य के लिए ना होकर परमात्मा के लिए हो। अनंत परमेश्वर के लिए समर्पित कला ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पाती है। इसी तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि जब तक ये समर्पण वाला भाव सारे संसार के लिए भगत के मन में नहीं आता है, वह एक समर्पित भगत नहीं बन सकता है। हर समय सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें यह समर्पण भाव सिखाया है, इसी तरह हम समर्पित भाव में रहकर अपना जीवन गुजारते चले जाएं और जो भी हमें सतगुरु समय समय पर शिक्षाएं दे रहे हैं उनको अपने जीवन में ढालते चले जाएं। सेवा सिमरन सत्संग करते समय कोई दिखावे की भक्ति ना हो, निष्काम निरचित भाव से ये सेवा सिमरन सत्संग हम करते चले जाएं और सतगुरु के चरणों में अपना स्थान बना पाए। जिस गुरसिक ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। वाक्य में जिसने अपने सतगुरु को खुश कर लिया है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। इसी तरह कहते हैं, एक बार एक प्रचारक महात्मा से खुश होकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उस प्रचारक महात्मा से कहा कि मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ, आप मांगो जो मांगना चाहते हो। आगे से प्रचारक महात्मा कहते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आप जी ने मुझे सारे सुख दे रखे हैं। दाता सच्चे पातशाह क्या मांगू तुझसे प्रभु, सब सुख मैं चाहता हूँ, सब सुख है तुझ में समाये, तुझको ही मैं मांगता हूँ। बस मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आप जी के चरणों में जुड़ा रहूँ। फिर सतगुरु बाबा जी कहने लगे, नहीं मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाके अपने परिवार वालों से मैं पूछता हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तो आगे से बाबा जी ने कहा ठीक है। अगले दिन वो महात्मा अपनी बच्ची को लेकर बाबा जी के पास आ गए और बाबा जी से कहते हैं, ये बच्ची आपसे कुछ मांगना चाहती है, मुझे तो मांगने की कोई जांच ही नहीं आती है। आगे से बाबा जी ने उस बच्ची को कहा कि मांगो बेटे, आप क्या मांगना चाहते हो, मैं तो आपको देने के लिए तैयार हूँ।
मैं तो देना चाहता हूँ, मैं तो आपसे बहुत ही खुश हूँ। तो उस बच्ची ने कहा, बाबा जी आप जी अपनी कृपा बनाए रखना। आप जी से बच्ची यही मांगती है कि सब्र सिदक विश्वास का झोला हमारे झोली में डाल के रखना। हम हमेशा सब्र सिदक विश्वास के साथ ये अंतिम श्वास तक अपना जीवन गुजारते चले जाएं। बाबा जी ने उस बच्ची को अपने गले से लगाया और कहने लगे, जब सब्र सिदक विश्वास मांगा फिर कुछ रह ही नहीं गया, तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। तो वाकई में ही जो सतगुरु के चरणों में जुड़ जाते हैं उनके मन परिपूर्ण हो जाते हैं। वो ये भक्ति की दात ही मांगती हैं, वो सब्र सिदक और विश्वास ही मांगते हैं कि मेरे मालिक सच्चे पातशाह जो भी तू दे रहा है मेरे को अच्छा ही दे रहा है, तेरा शुक्राना है। जो तुझे मेरे लिए ठीक लगता है तू देता चला जा रहा है, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसमें सब्र संतोष कर पाऊँ। कहते हैं अशव धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कहते हैं कि जब ये संतोष रूपी धन मन में प्रवेश कर जाता है तो कहते हैं घोड़ों रूपी धन, हाथियों रूपी धन, हीरे रतन जवाहरात रूपी धन, ये सब फिर मिट्टी के समान लगते हैं। फिर इनका कोई इन सब्र संतोष धन के आगे कोई मोल नहीं रह जाता है। कहते हैं ये भगत ही होते हैं जो हर समय सतगुरु का शुक्राना करते हैं और सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह दिया है तूने नफिस तोहफा, हमें कदर दे कदर करे हम। ए खुदाया हमारी नज़रों को वो नज़र दे, हम तुझे समझ सकें, हम तुझे समझ सकें। मेरे मालिक सच्चे पातशाह आप जी ने जो ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में डाला है, हम हमेशा इसकी कदर करते रहें और हमेशा आप जी के वचनों पर हम फूल चढ़ाते रहें, इनको अपने जीवन में कर्म रूप में उतारते चले जाएं। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। औखी खड़ी न देखन दई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।